और तब जाकर के कहा कि त्रिभुवन महिमा विदित, आप जगत के पिता हो, फिर मेरे पति हो, इसलिए हे भोले बाबा कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे जगत में भी आपकी कीर्ति बढ़े, जगत का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। कृपा करके आप उस कथा को बताने की कृपा करें। तो शंकर जी ने कहा देवी वो कौन सी कथा है, उस कथा को तुम ही हमें बता दो। तब पार्वती मैया कहती है हरि कथा जो सकल लोक हितकारी, आज सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोय पूछन चाह जो कथा सकल लोक हितकारी है। अच्छा अब यहाँ एक चीज देखिए, सकल लोक हितकारी कथा कौन हो सकती है? अगर हम किसी और कथा का नाम लेंगे तो आप लोग कहोगे कि अयोध्या वाले हैं अपनी कथा का महात्मा कर रहे हैं, लेकिन शंकर जी के शब्द हैं, पार्वती जी के शब्द हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सकल लोगों का कल्याण करती है बाबा, वो कथा सुनाइए। तो शंकर जी ने कहा वो कौन सी कथा है? तब पार्वती जी स्पष्ट करती है कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछव रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और बोले सकल लोक जग पावन गंगा। बाबा मुझे राम जी की वो कथा सुनाइए जो सकल लोगों के लिए गंगा की तरह पावन है। ध्यान से सुनिएगा, जो सकल लोगों में गंगा की तरह पावन है, आप मुझे वो कथा सुनाइए। सकल लोक जग पावन गंगा। अच्छा एक चीज सुनिएगा, गंगा में और कथा रूपी गंगा में अंतर क्या है? बोले उस गंगा में स्नान करने से वाह पाप जो है धुल जाते हैं, शरीर शुद्ध होती है मगर आत्मा शुद्ध नहीं होती। और इस कथा रूपी गंगा में जो गोता लगाया, 2 घंटा 3 घंटा कथा में बैठे हो, कोई टेंशन है? बोलो ना। घर का कोई ख्याल में आ रहा है? घर का कोई भी ख्याल नहीं आएगा ख्याल में। क्यों? क्योंकि उस गंगा और इस गंगा में यही अंतर है, वो तन को शुद्ध करती है और ये मन को शुद्ध करती है। तो पार्वती मैया ने पूछा कि सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछूं रघुपति कथा। आप मेरी सामने भगवान राम की कथा कहिए जो सकल लोगों को कृत्य करती है। और दोनों गंगा का संबंध किससे है? राम जी से है। ध्यान से सुनिएगा, एक गंगा राम जी के चरण से निकली है, चरण की गंगा, और एक गंगा राम जी के आचरण से निकली है, ये चरित्र की गंगा है। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, चरण में और आचरण में बहुत अंतर है। चरण एक जैसे बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा,
एक बार राम जी बैठे थे और सीता मैया बैठी थी, लक्ष्मण जी बैठे थे। सीता जी ने राम जी से कहा कि राम जी बताइए, आपके चरण सुंदर हैं या मेरे चरण सुंदर हैं? चरण किसके सुंदर हैं? राम जी ने कहा भाई अगर मैं कहूंगा मेरा सुंदर है तो तुम्हें लगेगा कि मैं अपनी तरफदारी कर रहा हूं, और अगर तुम कहोगी कि मेरा सुंदर है तो मैं समझूंगा तुम अपनी तरफदारी कर रही हो। तो किसी तीसरे के पास फैसला हो। तो लक्ष्मण जी के पास गए और लक्ष्मण जी से कहा कि लखन लाल बताओ चरण किसके सुंदर है? मेरे चरण सुंदर है कि सीता जी के चरण सुंदर हैं? ध्यान दीजिएगा। अब लक्ष्मण जी बन गए जज, फैसला देना है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु चरण किसके सुंदर है मैं नहीं जानता, किसके चरण सुंदर हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिसका आचरण सुंदर हो जाता है उस व्यक्ति का चरण सुंदर हो जाता है। मेरे प्यारे, उस व्यक्ति का चरण सुंदर हो जाता है। महात्माओं को लोग प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके चरण का प्रणाम नहीं है, उनके आचरण को प्रणाम है। ध्यान दीजिएगा। शिक्षक को लोग प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके चरण सुंदर नहीं हैं, उनके आचरण सुंदर है जो उनके चरणों को पूज्य बना दिए। तो एक चरण से निकली गंगा, एक आचरण से निकली गंगा। तो बताइए, जैसे चरण से श्रेष्ठ आचरण होता है वैसे भागीरथी गंगा से श्रेष्ठ भागवती गंगा हमेशा होती है। मेरे प्यारे, भागवती गंगा हमेशा होती है। तब शंकर जी ने कहा देवी बताओ कौन सा कथा रघुपति चरित्र? गदगद हो गए शंकर जी, क्योंकि मांगो चीज जो पति की इच्छा हो, जो मित्र की इच्छा हो, जो देने वाला देना चाहता हो, एक चीज मांग लो। देखो कितना गदगद होगा। शंकर जी गदगद हो गए और आज पहली बार पार्वती जी की पीठ पर 2 थपकी दी। ध्यान देना, एक होता है घपकी, एक होता है थपकी। जब झगड़ा लोग करते हैं तो पति क्या देता है? तो घपकी देता है, और जब खुश होता है तो थपकी देता है। ठीक, तो आज शंकर जी ने पार्वती जी को थपकी दिया कि धन्य धन्य, 2 बार 2 थपकी है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं कोई उपकारे, धन्य धन्य गिरिराज तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगि पाऊनि गंगा। बताओ कथा कौन सी सुनाए? तब पार्वती जी कहती हैं, ये प्रश्न कर रही हैं और आगे चल करके यही प्रश्न भगवान की कथा। हरि प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म है सगुण ब्रह्मधारी, निर्गुण ब्रह्म है सगुण ब्रह्मधारी। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, प्रभु कहूँ राम अवतारा, पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा। बल चरित
पुनि कहूँ उदारा। बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। फिर बन कैसे गए एक कथा सुनाइए, सीता का विवाह कैसे हुआ एक कथा सुनाइए। और लास्ट में कहा बहुरी कहूँ करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन कीम गौने निज। कैसे गए सारी कथा सुनाइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है। तब शंकर जी ने कहा देवी तुमने पानी देखा है, पानी का कोई रूप होता है? अच्छा पानी किसे कहते हैं और जल किसे कहते हैं? हाँ बोलो ना। अब आप लोग सोच रहे हो एक ही चीज है, अगर चीज एक है तो नाम दो कैसे है? हाँ भाई पानी किसे कहते हैं और जल किसे कहते हैं? छोटी सी चीज है। आप लोगों की मुस्कान बता रही है कि फेल हो जाएगी। पानी किसे कहते हैं और जल किसे कहते हैं? पानी उसे कहते हैं जो बंधी हुई चीज। नल के पाइप से निकलने वाले को लोग जल कहते हैं, पानी बोलते हैं। गिलासे में लोग पानी, लेकिन जो बहता रहता है उसे क्या बोलते हैं? गंगा यमुना। जो बहता हो वो जल है और जो बंधा हुआ हो वो क्या है? पानी। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात। तो कहा कि पानी का कोई स्वरूप नहीं होता, शंकर जी ने कहा। लेकिन अगर उसी पानी को फ्रिज में रख दो और कुछ देर के बाद निकालो तो कटोरी में रखोगे तो बर्फ कटोरी जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? गिलासे में रखोगे तो बर्फ गिलासे जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोले वो जैसे निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, वो तो पानी की तरह है। भक्त उसको चाहे गिलास में रखेगा तो गिलास वाला भगवान बन जाएगा, कटोरी में रखेगा तो कटोरी वाला भगवान बन जाएगा। गोपियों ने कहा चोर है तो कन्हैया माखन चुराने लगे। ग्वालों ने कहा कि मेरी गाय चरानी पड़ेगी तो भगवान गाय चराने लगे। और दुर्योधन ने भी वही बात कही जो बात ग्वाल बाल कहते थे। ग्वाल बालों ने कहा ओ ग्वाले अहिर के लाल हटाए अपनी गैया, नहीं तो हम दिन भर मेरी गैया हाँक, नहीं तो अपनी हटा ले। दूर करो हरियापन गैया हटाओ। कहीं के ग्वाले, यही बात ग्वालों ने कही तो भगवान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि भैया मेरी गैया भाग जाएगी, हम तुम्हारी गैया दिन भर हाँकेंगे, मगर मेरी गायों को अपनी गायों से अलग मत करना। यही बात ग्वालों ने कही तो भगवान गाय चराने वाले बन गए। और यही बात दुर्योधन ने कही सभा में, ओ ग्वाल तू आया है मेरे घर का बंटवारा करने के लिए, तुझे एक सुई का नोक नहीं दिया जाएगा, पांडवों को बांध लो इस ग्वाले को। शब्द तो एक ही था, लेकिन यहाँ गिड़गिड़ा रहा है ब्रह्म। और वहां क्या हुआ? वहां भगवान ने अपने विराट स्वरूप को दिखा करके सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। शब्द वही है लेकिन भाव की बात। भक्तों ने जैसा बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा बन जाता है। देवी निर्गुण ब्रह्म ही जब भक्ति के सांचे में ढलता है तो जैसे पानी बर्फ बनता है तो बर्फ पकड़ में आता है कि नहीं? पानी को लोग नहीं पकड़ सकते, पानी पकड़ेंगे बह जाएगी, मगर बर्फ को तो पकड़ ही लेंगे।
और लड़के कभी मुख में डाले कभी बाहर निकाले, लेकिन पकड़ में आता है तो बर्फ है सगुण साकार ब्रह्म और पानी है निर्गुण निराकार ब्रह्म। बस यही समझ लो, जब भक्त अपने भक्ति के वश में भगवान को कर लेता है तो ब्रह्म ना दिखने वाला दिखने लगता है। और अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। वैसे तो भगवान के जन्म अनेकों हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन देवी मैं तुम्हें एक तो जन्म सुनाऊंगा। इनके जन्म अनेक अरूपा वशिष्ठ जी कहते हैं। लेकिन देवी चिंता मत करना, मैं सुना रहा हूं और सावधान होकर सुनना। देवी एक बार की बात है, भगवान शंकर शुरू कर रहे हैं कथा कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि की